ओके, लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो हम लोग बात करते हैं। कहाँ तक हो गया था ये खाली बता देगा कोई एक लड़का कि सर यहाँ तक हो गया है, आगे बढ़ जाइए बस। और ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी क्या आप नहीं बताइएगा, आप है कि नहीं। आपसे उम्मीद भी करें तो कह रहे हैं क्या से, आप खुद ही सीखिए हैं, राइट। तो क्या पिछला क्लास में कहाँ तक हुआ है, किसी को टॉपिक कुछ याद है? किताब लाया है, ला। हमें को सब कुछ देखना पड़ता है ना जी। तो हमने आपको ये बताया था, जब बहुत कुछ तो नहीं बताया। हाँ, ये बताया था टाइप्स ऑफ क्रॉप बताए हैं। नहीं, टाइप्स ऑफ क्रॉप नहीं बताए हैं, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल्स हो गया था, हाँ यहीं तक हुआ था, कोई बात नहीं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में हम लोग जो है वो जानेंगे, और इन सभी चीज़ों को जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। सो डोंट वरी, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ये हमारा टॉपिक है, समझ गया। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, दिस इज आवर टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सीधा नहीं लिखा रहा, पता चलता है कि सीधा जा रहा है कि टेढ़ा जा रहा है, यानी हो। कोई बात नहीं, इसी से काम चला लीजिए भाई। आप लोग तो कलाकार आदमी हैं, है कि नहीं। आप लोग तो क्या हैं कि कलाकार आदमी हैं, और कलाकार आदमी तो सजा करके लिखता है कि नहीं। हम लोग ना नॉर्मल आदमी हैं। हम लोग ना नॉर्मल आदमी हैं जी। तो नॉर्मल तरीके से लिखते हैं, आप लोग कॉपी में सजा करके लिखिए जैसे मन है वैसे। ठीक है। हम्म। क्या ठीक है, बोलो। तो आपको अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो एक बार पिछला क्लास वाला रिवाइज करवा देता हूँ, समझ गए। अभी तक हमने बहुत सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। बीच में हूँ ना बोर्ड के सेंटर में एकदम। चलो ठीक है। अभी तक बहुत कुछ हमने बताया नहीं है अभी तक। पिछला क्लास में हमने बस आपको इंट्रोडक्शन दिया था क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में, है कि नहीं। कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में हमें जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में है जो है वो जानना है हम लोगों को। यही आपको बताया था, राइट। कि ये टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके बाद ये, फिर ये सब, फिर क्वेश्चन आंसर्स, राइट। फिर हमने ये क्या बोलते हो, फिर हमने आपको क्रॉप्स के बारे में बताया। हमने कहा कि व्हेन द सेम काइंड ऑफ द प्लांट्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब बड़े पैमाने पर, तब उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं, समझे। और क्रॉप प्रोडक्शन किसे कहते हैं ये भी तो बताया था। तो हमने कहा कि द ग्रोविंग ऑफ प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन। आप प्लांट्स के जगह पे क्रॉप्स भी लिख सकते हो, मतलब द ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन। यानी कि नहीं समझा, यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन को क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। क्रॉप का जब उत्पादन करेंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन कहेंगे। साबुन का उत्पादन करेंगे तो साबुन प्रोडक्शन कहेंगे, है कि नहीं, राइट। बिस्किट का उत्पादन करने लगेंगे, बिस्कुट बनाने लगेंगे तो बिस्किट का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। कौवा बनाने लगेगा तो कौवा का प्रोडक्शन होने लगेगा, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में क्राउ प्रोडक्शन, है कि नहीं। तो जो चीज आप बनाते हैं वो वही प्रोडक्शन हो जाता है, समझ गया। प्रोडक्शन क्या, और मैनेजमेंट के भी बारे में बताया था कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या हुआ, ये भी बताया था पिछले क्लास में, अगर आपको याद है।
तो हमने एक लाइन में इसका डिफिनेशन लिखा था कि द वेरियस स्टेप्स आर टेकन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड यील्ड्स और गुड क्रॉप्स, देन दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसी को मैनेजमेंट हमने कहा। मैनेजमेंट मतलब देखभाल और ख्याल रखना, ये सब हमने आपको बताया था, राइट। और तो बहुत कुछ ऐसा नहीं है, ये बता दिया, राइट। फिर आपको एग्जाम्पल्स ऑफ द क्रॉप्स बताया था, जिसमें 5 गो एग्जाम्पल्स आपको लिखाए थे, याद है आपको पिछले क्लास वाला। सबसे पहला में लिखा था सेरिल क्रॉप्स, यानी कि ग्रेन क्रॉप्स, क्योंकि सेरिल क्रॉप्स का ही दूसरा नाम है ग्रेन क्रॉप्स। तो सेरिल क्रॉप और ग्रेन क्रॉप्स में क्या हो गया, राइस और व्हीट, 2 याद रखिएगा कम से कम, ये खत्म हो गया। दूसरा है पल्सेस, पल्सेस में क्या हो गया, बीन्स हो गया, ग्राम हो गया, चना हो गया, पीज हो गया, ये सब पल्सेस में आता है। तीसरा है ऑयल सीड्स, तो ऑयल सीड्स में कौन कौन आता है बोलिए। तो ऑयल सीड्स में जो है वो ऑयल सीड्स में आते हैं, ये क्या बोलते हो, मस्टर्ड जी, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, ये सब ऑयल सीड्स में आता है। फिर चौथा नंबर पर वेजिटेबल्स आपको लिखा था, याद है। वेजिटेबल्स में बहुत सारे साग सब्जी का नाम बताइए, जैसे ब्रिंजल हो गया, टोमेटोज हो गया, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, लेडीज फिंगर एटसेट्रा, ये सारे के सारे वेजिटेबल्स में आ जाएंगे। फ्रूट्स, फ्रूट्स का तो क्या ही कहना, ऑरेंज हो गया, बनानास हो गया, एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, गुआवा हो गया, अमरूद हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं बोलो, ये सारे के सारे फल का नाम है, समझे। तो ये यहाँ तक पढ़ा था। तो पिछला क्लास में क्या बताया वो हमने आज रिवाइज करवा दिया, इतना ही बताया था, समझे। और बोलने के लिए तो बहुत कुछ बताया था, लेकिन इतना देर में थोड़ा सा टेस्ट करवा दिए, पिछला क्लास वाला, है कि नहीं, समझे। तो टेस्ट हो सकता है इतना देर में, तो हमने आपको टेस्ट करवा लिया, समझे। तो बस यही है, और कुछ बात है नहीं ज़्यादा कुछ विशेष। अब देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं जो लिखेंगे वो हो जाएगा कि फ्लोविंग आर, यानी कि flowing are the 2 types of crop, 2 types of crops, समझा। यानी कि निम्नलिखित 2 प्रकार के क्रॉप जो है वो होते हैं, समझे। क्रॉप कितने प्रकार के, 2 प्रकार के क्रॉप। अब देखिए जब मैं बोलता हूं जी कि क्रॉप 2 प्रकार का होता है, तो कोई लड़का हमसे बहस ये कर देगा कि सर आप कह रहे हैं कि क्रॉप जो है वो 2 प्रकार का, ठीक है, बोले अभी हमने कहा हाँ बिल्कुल बोला। तो वो जैसे कि फिर वो बोलेगा कि क्रॉप तो बहुत सारा, मैं नाम गिना सकता हूँ, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, ये सारे के सारे क्रॉप ही तो हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि क्रॉप 2 ही तरह का, जबकि क्रॉप बहुत प्रकार का होता है। देखिए क्रॉप 2 प्रकार के, कैसे, तो सीजन के हिसाब से, समझे। यानी कि कौन सा मौसम में कौन सा क्रॉप को लगाया जाएगा, इसके आधार पे, इसके हिसाब से क्रॉप को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 हिस्सों में बांटते हैं क्रॉप को, समझे। किस आधार पे, तो सीजन के हिसाब से, यानी कि ठंडे के मौसम में एक क्रॉप लगाया जाएगा और दूसरा जो है वो गर्मी के मौसम में क्रॉप जो है वो लगाए जाएंगे, ठीक है। तो मौसम के हिसाब से, सीजन के आधार पे क्रॉप को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्रॉप 2 प्रकार कहने का मतलब ही नहीं होता है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया में क्रॉप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के होता है, ये बिल्कुल भी कहने का मतलब नहीं होता है, समझे। तो क्या होता है कहने का मतलब, ये कहने का मतलब ये होता है कि सीजन के हिसाब से क्रॉप जो है वो लगाए जाएंगे, वो टोटल 2 प्रकार के होंगे। जैसे एक ठंडा के मौसम में कौन कौन से क्रॉप लगाया जाएगा उसका नाम बताऊंगा, और फिर गर्मी के मौसम में कौन कौन से क्रॉप लगाएंगे उसका नाम बताऊंगा। तो सीजन के हिसाब से जो है वो क्रॉप को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, समझे। जैसे ह्यूमन बींग्स, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, आप भी ह्यूमन बींग्स हैं, और ये सब लड़के भी और आप भी हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स हैं ना,
लेकिन जेंडर के हिसाब से, जेंडर समझ में आता है आपको, जेंडर के हिसाब से मेल है कि फीमेल है, उसके हिसाब से हम ह्यूमन बींग्स को दो अलग ग्रुप्स में बांटते हैं ना, लड़का और लड़की बोलते हैं ना, वैसे ही सीजन के हिसाब से क्रॉप्स को भी दो हिस्से में बांटे हैं, समझे। तो सबसे पहला का नाम है द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज द खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स, समझे। और दूसरा का नाम है रबी क्रॉप्स, ये होता है, ठीक है। तो यही है कुछ क्रॉप्स जो है वो टोटल दो प्रकार के होते हैं, वो यही है, समझे। क्रॉप जो है वो दो प्रकार के जो होता है जो यही है, और कुछ है नहीं, ठीक है, समझ गया। चलिए अच्छी बात है। अब वन बाई वन करके हम लोग जो है वो इसको पढ़ेंगे कि खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं और रबी क्रॉप किसे कहते हैं, समझे। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के बारे में हम लोग जो है वो जानकारी लेते हैं। सबसे पहले खरीफ क्रॉप को पढ़ें, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। आप इसका डिफिनेशन लिखिएगा कि द क्रॉप्स, क्या लिखोगे, लिखोगे कि द क्रॉप्स, मार्कर जब पुराना हो जाता है ना तो बढ़िया से चलता ही नहीं। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन बिगनिंग का स्पेलिंग डबल है, इसमें तो बिगनिंग दिया हुआ ही नहीं। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, या फिर और समर सीजन, और समर सीजन, और कॉल्ड खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स ये होता है। इधर देखो, लिखना बंद करो, लिख लेना बाद में। अभी सुनो, अगर आपसे कोई पूछता है कि खरीफ क्रॉप जो है वो कहते किसे हैं, तो आप क्या बोलिएगा, आप कहिएगा कि द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन, देन दिस टाइप ऑफ द क्रॉप्स आर कॉल्ड एज द खरीफ क्रॉप। या फिर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द समर सीजन, देखिए यहाँ पे लिखा है समर, SUMMER, समर सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, समझे। यानी कि वैसा कोई भी क्रॉप जो कब लगाया जाए, तो समर सीजन में लगाया जाए, समझे। यानी कि जो गर्मी के दिन में जो क्रॉप्स लगाया जाता है, गर्मियों के दिन जब शुरू होता है तो उससे पहले बारिश होती है, राइट। तो जब गर्मियों के दिनों में जो क्रॉप लगाया जाता है उसको उसको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। समझ गया खरीफ क्रॉप क्या होता है, याद कर लिया। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द समर सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो समर सीजन यानी कि गर्मी के मौसम में क्रॉप्स लगाए जाएंगे उसको क्या कहेंगे, खरीफ क्रॉप कहेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलो। अब देखिए इसका एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत सारा दिया हुआ है, जैसे में पैडी हो गया, मेज, मिलेट, एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हुए हैं, आप लिख लीजिए। जैसे सबसे पहले पैडी दिया हुआ है, पैडी का मतलब आपको समझ में आता है, ये किसकी बातें कर रहा है, राइस का। फिर हो गया मेज, फिर हो गया मिलेट, फिर क्या चीज दिया हुआ है, ये ग्राउंड नट। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है वो खरीफ क्रॉप। एक और लिख लीजिए, जैसे में कॉटन, ठीक है, ETC कर लीजिए, एटसेट्रा।
तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हो गया, वो किसका हो गया? खरीफ क्रॉप का। समझा? ये खरीफ क्रॉप का क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा हमेशा के लिए। पैडी, मेज, मिलेट, ग्राउंडनट एंड कॉटन। समझिए, ये सारे के सारे क्या हैं? खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो पैडी का मतलब तो धान हो गया, मेज का मतलब मकई हो गया। अब कोई लड़का पूछ देगा मिलेट क्या होता है सर, तो बाजरा ये सब नहीं देखे हो। ग्राउंड नट मतलब चिनिया बादाम हो गया, और कॉटन मतलब रुई हो गया, है कि नहीं। मिलेट उसको, जैसे बाजरा ये सब होता है ना, उसको मिलेट बोलते हैं। जैसे जैसे दिवाली के मौसम में झलरा टाइप के ऐसे पतला पतला दाने का गोल गोल ऐसे मुंजा ना मिलता है झलरनिया, वो ऐसा ही कुछ मिलेट होता है, उसी तरह का होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स था, समझ गया ना। अभी देखो, अभी ये जो खरीफ क्रॉप्स हमने लिखा, इधर सुनो ना, तब लिख लेना, मैं भागत हो जा रहा हूँ, मिटाऊंगा नहीं। इधर देखिए, ये जो खरीफ क्रॉप्स लिखा आपने, ये चूंकि जो खरीफ क्रॉप्स है वो कब लगाया जाता है? तो समर सीजन में लगाया जाता है। इसीलिए चूंकि खरीफ क्रॉप्स जो है वो समर सीजन में लगाए जा रहे हैं, इसीलिए खरीफ क्रॉप का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो समर सीजन क्रॉप, यानी कि खरीफ क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड एज समर सीजन क्रॉप्स। यानी कि खरीफ क्रॉप्स का दूसरा नाम क्या है? बोलिए। नहीं बोलती है, मुस्कुराती है खाली। अभी ना बताया। हाँ, समर सीजन क्रॉप्स बोलेंगे। समझ गए? तो अगला पॉइंट जो है वो ये लिख लीजिए कि खरीफ खरीफ क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड एज समर सीजन क्रॉप्स। समझे? एक लाइन में लिखो। अब खरीफ क्रॉप्स कितना ढोते चलेंगे, है कि नहीं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या जी? तो समर सीजन क्रॉप्स। समझा? ये है खरीफ क्रॉप्स के बारे में बातें करते हुए। अब देखिए, आगे आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, कि इट इज सोन इन, इट इज सोन इन जून जुलाई। यानी कि जून और जुलाई के महीने में इसको लगाया जाएगा। समझे? ठीक है, जून जुलाई में इसको लगाया जाएगा, और और सितंबर अक्टूबर के महीने में क्या किया जाएगा? इसको काट लिया जाएगा। समझे? तो वो भी लिख लीजिए। इसको कब काटा जाएगा? तो लिखेगा कि इट इज हार्वेस्टेड, इट इज हार्वेस्टेड इन, या फिर हार्वेस्टेड इन, ठीक है, सितंबर या फिर अक्टूबर। ठीक है, इसको सितंबर में काट लिया जाएगा खरीफ क्रॉप्स को। समझे? एक मिनट जरा से, लिखता है सब जी, पीछे वाला कौन लिख रहा है? हाँ, कि नहीं लिखता है पीछे वाला जी? सभी कोई लिखेगा ध्यान से। लाओ तो वो इंक दे दो तो, इंक जरा सा भर लेते हैं भाई। पता नहीं कहाँ हो जाता है, नया नया सब मार्कर लेते हैं, है कि नहीं, उगता ही नहीं है ढंग से। अरे जैसे कि पुराना ही ना हो गया, देखो तो पेंट उन छूट गया, लेकिन ये देखो तो एकदम चकाचक एकदम पूरा कैमलिन लिखा हुआ है कि नहीं, लेकिन ये भी नहीं चल रहा। समझे? तो खैरिफ क्रॉप के बारे में ये सब कुछ जो है खुलता नहीं है जी। आपको और आपसे खुल जाएगा, नरम मुलायम उंगली में दर्द ना हो जाएगा, हमसे नहीं खुल रहा था। हम हैया तकलीफ करने लगी आपके बदले, तो आप खाली कीजिएगा। समझे? हम ना रहते तो बात वाला था। ठीक है। हम्म, ठीक है, बोलिए। क्या ठीक है?
इतना बहुत हो गया। देखिए आपके सामने इतना सारा इंक डाला हूँ, लेकिन फिर भी चलेगा तब ना। नहीं, आपको तो दिख ही रहा होगा, ये कैमरे में थोड़ा सा कम दिखता है गाढ़ा। थोड़ा भारी नहीं है तो भी हो गया जी, हाँ सही में। देखो छू गई। ला, है ना भारी में। इंक डाले तब। अब उगेगा आई थिंक अच्छे तरीके से, अभी भी उग नहीं रहा था। तो ये हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड का मतलब हुआ कटनी। सोन का मतलब हुआ बोना। बोना ना बोल रहे हैं कि किसी का हाइट जो है वो छोटा हो जाएगा। सीड को बोना। किसको बोना? सीड को। जैसे बीज को रोपता है ना किसान लोग खेतों में इसे छिड़क करके, चाहे जैसे भी, बीज को रोपने को ही सोन बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इट्स टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होएंगे? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में क्या लिखिएगा? तो बहुत आसान है। इट्स टाइम पीरियड इज बिटवीन जून टू सितंबर। तो इसका अपना एक टाइम पीरियड है। किसका है टाइम पीरियड? तो ये खरीफ क्रॉप का, समझे? यानी कि अगर जून से सितंबर के महीने में लगाया तो लगाया, और नहीं तो फिर दूसरे का टाइम आ जाएगा, समझे? यही से टाइम रहते काम कर लेगा चाहे आदमी आदमी को, ना तो फिर भाई बहुत तकलीफ होता है, समझे ना? टाइम रहते आदमी को क्या करना चाहिए? काम, अपना कारोबार जो है वो संभाल लेना चाहिए, ठीक है। तो संभाल लेगा अपना कारोबार। हाँ लो ना, हट जाते हैं, लिखो, लिखिए। दिखता है, दिखता होगा। तो यही सब कुछ है बातें, और कुछ खास बात है नहीं। तो जो था, जो हमने आपको क्या किया हूँ ये बता दिया हूँ। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, समझे? याद हो जाएगा। दिख रहा है जी? दिखता है ना? अब इतना हट गया, आप कहाँ जाए? दीवार तोड़ के बाहर? हाँ, सुबह सुबह हॉर्लिक्स दूध खा के आया है? बोलिए। हॉर्लिक्स दूध डेली खा के आएगा, सुबह सुबह पी के आएगा? क्यों? अरे खा पी के आएगा कुछ, तब ना मतलब कि ताकतवर रहेगा। हाँ। हम्म। हो गया, मिटा दें? बड़ी धीरे लिखते हैं आप लोग की। देखिए सर, ऐसा काम ना करिए और सर का नाम बदनाम ना करें। अब स्माइल करो चाहे जे करो, हम मुस्कुराने से पिघलने वाला नहीं। जाओ। मुस्कुराने पर ना जाइए, ये सब पर है कि नहीं? हमको बोला गया ना कि आप जाइए क्लास में पढ़ाइए। तो हम पढ़ाने वाला नौकर को भेजे हैं क्लास में जो खाली पढ़ाएगा, है कि नहीं? हमको पता रहता कि आपके साथ बैठ करके मुस्कुराना है, तो हम अपना नौकर जो है वो साथ में लाते, समझे? जो आपके साथ खूब मुस्कुराता बढ़िया से, है कि नहीं? लेकिन हमको तो पता था कि क्लास में खाली पढ़ाना है, इसीलिए हम आए हैं सिर्फ पढ़ाने के लिए, है कि नहीं? बाकी वाला काम मेरा नौकर कर नहीं देता है नहीं हो? तो रबी खरीफ क्रॉप के बारे में इतना सारा कुछ जानकारी दे दिया आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, राइट? बहुत आसान है, रिवाइज करवा दें। याद हो गया? कौन सुना देगा सब कुछ खड़ी होकर के? बोलिए। इतना सब कुछ बोलने के बाद हिम्मत नहीं पड़ रहा है ना? हाँ? एनी हाउ, देखिए बहुत आसान है। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द
द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द बोलो, मैं भूल गया। क्या है, कबो कबो अपना भी दिमाग लगाया करो, कब तक मेरे भरोसे काम चलाओगे। है कि नहीं, एक समय आएगा ना कि आपको अपने भरोसे याद करना पड़ेगा, वो समय है एग्जाम का टाइम। खैर कोई बात नहीं, आपका टाइम आया नहीं, मेरा टाइम है, मैं इसीलिए मैं बोलूंगा अभी डिफिनेशन। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, यानी कि वैसा क्रॉप जो बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, यानी हो, तो बरसात के मौसम में जो खेती बाड़ी किया जाए, क्रॉप्स लगाया जाए, उसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं, समझे, बरसात के मौसम में। और या फिर आप इसका दूसरा डिफिनेशन जो है वो जान सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन ये हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप समर सीजन, ठीक है, या फिर समर सीजन के मौसम में, सीजन का मतलब ही मौसम होता नहीं, क्या करें, याद तो बहुत करके आया था क्लास में, लेकिन आपको देखने के बाद सब भूल गए हैं, समझे। आप ध्यान में भटका देते हो मेरा ही से, सीजन बोल रहा हूँ तवाइयो, हिंदी में भी मौसम बोल रहा हूँ, ये नहीं हो। तो गर्मी के मौसम में जो क्रॉप्स लगाए जाएंगे ना, उसको कहते हैं खरीफ क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो बहुत सारा हो गया, व्हीट हो गया, ये सारे के सारे हो गए, सॉरी पैडी, पैडी हो गया, मेज हो गया, मिलेट हो गया, ग्राउंड नट हो गया और कॉटन हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स है किसका, ये खरीफ क्रॉप का, ठीक है। फिर और खरीफ क्रॉप के बारे में हमने लिखा है कि खरीफ क्रॉप इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या, खरीफ क्रॉप को दूसरा नाम क्या दिए हैं, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज समर सीजन क्रॉप। समझ गया खरीफ क्रॉप के बारे में, चलिए ठीक है। और बताया हमने कि ये कब लगाया जाएगा, खरीफ क्रॉप को लगाने का सही टाइम क्या है, तो हमने कहा कि इट इज सोन इन, ये कब लगाया जाएगा, तो जून जुलाई में, ठीक है जी, क्योंकि गर्मी के मौसम में, ठीक है। और देखिए, और हमने बताया आपको कि लगाया तो जाएगा वो ठीक है, अब कब काटा जाएगा इस खरीफ क्रॉप को, तो इट इज हार्वेस्टेड बाई सितंबर अक्टूबर, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में जो है वो इसको काट लिया जाएगा खरीफ क्रॉप को, समझे। और इसका जो टाइम पीरियड है ना, सुनिए पहले, है ना, पहले सुनिए ध्यान से। इसका इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, जून से सितंबर तक लगे, यानी कि जून से सितंबर तक इसका टाइम है, अपना कब्जा किया हुआ है, नहीं तो फिर दूसरे का टाइम आ जाएगा, समझे। तो देखिए, आप इसको काट नहीं करना, ऐसे तो पेड़ नहीं काटना चाहिए, लेकिन ये पौधा है, इसको काटना जरूरी है, समझे, क्योंकि इसका एक लाइफ स्पैन है ना अपना। जैसे आप जून में इसको लगाए हैं, नहीं, बात को समझिए आप पहले, इसको क्यों काटना है। जून में आपने लगाया इसको, जैसे धान का पौधा है, ठीक है, कहाँ गया पैडी, राइस, आपने चावल का खेती किया, जून में लगा दिया, ठीक है। अब जब सितंबर वो आएगा तो एकदम वो एकदम पूरा फल वगैरह सब फल के रूप में क्या रहेगा, सीड रहेंगे, उसका सीड जो है वो क्या है कि वही ना, उसको फल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा काम चलाने के लिए बोल सकते हैं, ऐसे तो उसका सीड ही है वो धान, ठीक है। तो जून जून और सितंबर में, ठीक है ना, ऐसा डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर मैं गुस्सा करने लगूंगा। पढ़ा रहा हूँ ना, तब आप ध्यान भटकाएगा तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा, समझे। तो जून और सितंबर में, जून में लगाया आपने, ठीक है, तो सितंबर में काटिएगा नहीं इसको। अब जैसे काटना जरूरी इसलिए क्योंकि जब ये क्रॉप जो है वो अपना पीक पे आ जाएगा, एकदम उसके अंदर बीज एकदम पूरा लग जाएंगे, तो इसका जो पेड़ है, धान का जो पौधा है वो एकदम पीला हो जाएगा, एकदम सूख जाएगा, अपना एकदम पूरा मरल नहीं आता, ऐसे गिर जाएगा, समझे। तो अपना भी काटेगा तो फिर दिक्कत है, फिर नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम पूरा सूख जाएगा उसका पेड़। इसीलिए समय रहते हुए हमें काटना है, फिर इसको उसको जो है वो हार्वेस्टेड, ये सब मतलब कि कर लेना है, समझे। मतलब कि क्या ही बोले आपसे, उसको जो है वो जमा कर लेना, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, समझे। तो खरीफ क्रॉप्स के बारे में इतना ही जानना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानना। किसी को कुछ भी पूछना है तो बोलेगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ू, लो आगे बढ़ गया, बढ़ेगा आगे, क्यों और आगे बढ़ना, चलो लो, नहीं, कि अरे अभी तो बोला कि आगे बढ़ जाइए। देखो ऐसे बात बात पे पलटी मारेगा तो फिर दिक्कत लगता है भाई, एक बात पे टिक कर रहेगा, सोच करके पहले बोला है आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, एनी हाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो ठीक है ना, आप लोग इसको लिख लीजिए,
लिख तो लिए ही हो, चलो मैं मिटा देता हूँ। बहुत टाइम दिए आपको लिखने का, है कि नहीं? नया नया में जब बोर्ड लिए थे ना ये वाला, तब बहुत एकदम बढ़िया था, समझे। जब बार बार इसके ऊपर लिखते हैं ना और मिटाते हैं ना, तो ये बोर्डवा का क्वालिटी है ना जो घट जाता है, समझे। लगता है कि अब नया बोर्ड खोजे पड़ेगा ना। पुरानका बोर्ड समझदार हो गया, अब इसके ऊपर लिखाता उखाता नहीं है कुछ। ठीक है जी, हो गया। चलो भाई, ठीक है फिर। अभी देखो, अभी हम लोग, अब अगला है, अब रवि क्रॉप के बारे में जानेंगे। विंडोज खोल दो, पूरा पूरा खोल दो विंडोज को, हवा आएंगे। ठीक है। अभी अब हमारा दूसरा टाइप है। दूसरा टाइप क्या था? दूसरा है रबी क्रॉप्स के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। रबी क्रॉप्स, देखिए, द क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है वो बहुत सारा हो जाएगा, समझे। सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिए व्हीट, गेहूं। फिर हो जाएगा ये मस्टर्ड। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे में ग्राम हो गया, पीस हो गया। ग्राम, ग्राम का मतलब समझता है? चना जी। ग्राम का मतलब हुआ चना। पीस लिख लीजिए, लिनसीड लिख लीजिए। ये सारे के सारे जो है वो क्या है, किसका एग्जाम्पल्स है? तो रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है, समझ गया। रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल समझ गए, ठीक है। लिनसीड का मतलब मूंग, ये सब हुआ। मूंग के दाल ये सब ना होता है, तो वहीं उसको ही लिनसीड बोलते हैं। तो ये सब कुछ बोला हमने। इधर देखो, लिखो मत अभी, पहले समझो। देखिए, जो हमारा ये रबी क्रॉप्स है, if someone may ask you what is rabi crops or tell me the definitions of the rabi crops, then what will you say? Then you will just simply say that the crops which are sown in the winter season are called as the rabi crops। यानी कि वैसा कोई भी क्रॉप्स जो विंटर के, विंटर सीजन में लगाया जाए, यानी कि ठंडी के मौसम में, जाड़े के मौसम में, जिसे आप बोलते हो, लगाया जाता है। ठंडा के मौसम में जो क्रॉप्स को लगाया जाता है खेतों में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कह के बुलाते हैं, समझ गया। तो रबी क्रॉप्स का एग्जांपल बताइए सर। तो व्हीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम मतलब चना हो गया, पीज मतलब मटर हो गया, लिनसीड मीन्स मूंग का दाल, ये सबको लिनसीड बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, क्या कहलाएंगे ये सारे के सारे?
ऐसे तो मूंग को ग्रीन ग्राम भी बोलते हैं, ठीक है ना, समझे, ग्रीन ग्राम बोलते हैं मूंग को, लेकिन लिनसीड का भी मतलब आप वहीं समझिए, ठीक है, काम चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हमने बताया आपको, वो रबी क्रॉप्स का एग्जांपल्स है, ठीक है, याद रखोगे हमेशा के लिए, भूलोगे तो नहीं ना? नहीं, आप भूल ना जाइएगा, नहीं भूलिएगा। अच्छा, नहीं भूलिएगा तो और भी अच्छा है कि नहीं? एनी हाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो ये सब कुछ बातें होती है इसी रबी क्रॉप के बारे में बातें करते हुए, ठीक है। अब एक बात बताओ जी, ये जो रबी क्रॉप्स है जी, वो कब लगाया जा रहा है जी? तो विंटर सीजन में। रबी क्रॉप्स कब लगाया जा रहा है? विंटर सीजन में। इसीलिए हम लोग रबी क्रॉप्स का दूसरा नाम दे सकते हैं, क्या? कि विंटर सीजन क्रॉप्स, यानी कि रबी क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड एज विंटर सीजन क्रॉप्स। क्यों नहीं बोल सकते भाई? काहे बोल रहे हैं जी? ये क्या बात हुआ? हाँ, मन है बोलने का? बोलेंगे। क्यों आप मेरे को देख रहे हो? क्यों देख रहे हो भाई? अच्छा, पढ़ा रहा हूँ इसलिए? जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे, नाराज हो गया। एनी हाउ, तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे बाद में। अभी देखिए, अभी कुछ बोलना चाह रहा था, हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि काहे कहेंगे विंटर सीजन क्रॉप। देखिए, शायद आपको नहीं पता, लेकिन जिसका जैसा काम रहता है ना, उसका वैसा ही नाम दे देते हैं। जैसे सपोज दैट, जैसे कोई कोई बच्चा होता है, जन्म लेता है, वो बहुत ज़्यादा काला रहता है चेहरे से, शक्ल से, ठीक है, मतलब उसका स्किन का जो कलर है ना, वो ब्लैक जैसा रहता है, उतना भी ब्लैक नहीं, मतलब ठीक ठाक, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा काला जैसा रहता है, ठीक है, तो उसको कौवा कह के ना बुलाते हैं। जैसे इस क्लास में भी तो बहुत सारा कौवा, सॉरी, कौवा बैठा हुआ है? हम्म, देखो पीछे दो कौवा बैठल है। भाओ, ये मार के कौवा तो के क्लास से, कौवा का क्या काम है क्लास में, है कि नहीं? क्या कर रहा है जी? अच्छा, वो भी मतलब बराबरी का हक खोजता है क्लास में, है कि नहीं, कि सर हम भी पढ़ेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, पढ़ लेगा, अभी मेरा समय है इसलिए, है कि नहीं? ये कीट पतंगा कहाँ से आ गई? अब इसको भी पढ़ाना पड़ेगा, कौवा के नाम लिए तो। अरे तुम भागो यहाँ से, तो कौवा तुमको रह देगा, खा जाएगा मार के जी। जाओ, निकलो, पकड़ के फेंको इसको बाहर, कहीं कोई कहीं कोई। छोड़ दीजिए, अपने चल जाएगा, नहीं मारो मत कोई इसको, छोड़ दीजिए, ये नहीं हो। तो समझे? तो तो कौवा कह के बुलाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा काला लड़का रहता है उसको कलवा कहते हैं, बहुत ज्यादा अगर गोरा लड़का रहा तो गोरा, गोरका कह के बुलाते हैं। ऐसे हम लोग नाम देते हैं ना, तरह तरह के अलग अलग नाम देते हैं ना। हम्म, अलग अलग नाम देते हैं ना, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे भी, मतलब कि जिसका जैसा काम है ना, वैसा नाम। ये ठंडे के मौसम में रबी क्रॉप्स लगाया जाता है, या फिर ठंडे के मौसम में ये रबी क्रॉप्स होता है, इसीलिए इसका नाम ही दे दिए हम लोग विंटर सीजन क्रॉप्स, यानी कि रबी क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड एज विंटर सीजन क्रॉप। समझे बात को? हाँ, बस बात को ही समझिएगा, जो पढ़ा रहा हूँ वही, ज्यादा कुछ मत समझिए, क्योंकि जिस दिन आप ज्यादा समझने लगेंगे फिर उस दिन हमको तकलीफ होने लगेगा, है कि नहीं? काम में भर समझिए तो बेहतर रहेगा। एनी हाउ, तो ये ही होता है, तो इसको हम लोग, बोलो अब क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं क्या? हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, ना लिख करके आप सीधे डायरेक्ट लिख दीजिए, इट इज आल्सो कॉल्ड विंटर सीजन क्रॉप्स, विंटर सीजन, विंटर सीजन क्रॉप्स, समझे? विंटर सीजन क्रॉप्स क्यों कहा, हमने आपको कारण बता दिया, राइट? चलिए, अच्छी बात है, आपने समझ गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब ये कब लगाया जाएगा भाई? तो इट इज सोन इन, इट इज सोन इन कब, कौन से महीने में?
डर जाते हैं कोई ऐसा होता है। इट इज सोन इन, वैसे खिड़की बार बार मत, इट इज सोन इन इन अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में लगा दो, अक्टूबर या फिर नवंबर में लगा दीजिए इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको कब काटा जाएगा, हार्वेस्ट कब किया जाएगा, तो इट इज हार्वेस्टेड इन, इट इज हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल, अप्रैल में इसको काट लीजिए, ठीक है, समझ गया। अब इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बहुत बहुत आसान है। इट्स टाइम पीरियड, इट्स टाइम पीरियड इज, ऐसे लिखता हूं ना तो इसका मतलब बिटवीन लिखता हूं मैं, ऐसे वाला बिटवीन, देख लीजिए सभी कोई, मैं बिटवीन को शॉर्टकट में ऐसे लिखता हूं, ठीक है, देख लेगा, बार बार लिखेंगे तो फिर पूछेगा नहीं कि ये क्या है, लिखे हैं सर, समझ गया, बिटवीन लिखता हूं। इज बिटवीन कब से कब तक, तो मार्च, मार्च से अक्टूबर के बीच में, ये इसका क्या है, इसका टाइम पीरियड है, समझे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मैंने जानकारी दिया, ये रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बारे में बातें करते हुए, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बारे में बातें करते हुए, समझे। चलिए इधर एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए, फिर आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि भाई आप लोगों का माना कि आप लोग अभी प्रिंटर आप लोगों का एकदम नया है, तो जिसका मतलब थोड़ी है कि एकदम पूरा हम लिखे नहीं हम रगाड़ देगा। खैर बहुत सही, मेरे लिखने से पहले तुम लोग लिख करके रेडी रखेगा, है कि नहीं, एनी हाउ वी विल कवर अबाउट दैट, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। सर आप चर्चा करते तो है नहीं, खाली ऐसे ही बोल देते हैं, क्या करें, बोलना पड़ता है संतुष्टि के लिए, है क्या। तो जाने दीजिए। तो देखिए इधर, अब ट्रिक बता रहे हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स, बहुत सारे लड़के को मैं पढ़ाया हूँ, तो मैं कई साल हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, इस फील्ड का बादशाह तो नहीं हूँ, लेकिन नौसिखिए भी तो नहीं हूँ, है कि नहीं, इतना सबको छूने लगा हूँ, बुरा तो नहीं हूँ। छुरा तो नहीं हूँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम डायलॉग मारेंगे सही से। देखिए, तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि मैं आपसे कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये नहीं हो। तो देखो, अब खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स जो है वो बहुत सारे लड़कों को मैंने पढ़ाया, ठीक है, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने के बाद ही वो भूल जाता है, उसका माइंड में कंफ्यूजन जो है वो दूर नहीं होता कि सर खरीफ क्रॉप क्या है, ठंडा के दिन में कि गर्मी के दिन में, अरे अभी ना पढ़ाए हैं तो एकदम पूरा ताजा है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे इंस्पेक्टर साहब इसके लिए तो हर बात है लेटेस्ट न्यूज होता है, अभी ना पढ़ाए हैं रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप तो आपको लग रहा है कि याद हो गया, समझ गया, भूलेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही 2 दिन 3 दिन 4 दिन सप्ताह 10 दिन 20 दिन 1 महीना गुजरेगा तो और खत्म हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में से बातें खत्म हो जाएगा, समझे। तो देखिए, मतलब कि मतलब, हाँ मैं कुछ और सोचने लगा था, मेरा ध्यान कहीं और चला गया, कोई बात नहीं, मेरा भी ट्रांसफार्मर का कहीं लोड नहीं लेता है ना। तो देखियो, ये क्या बोलते हैं, मैं कुछ बोल रहा था जी, याद दिलाओ। हाँ तो कैसे याद करें, ट्रिक बता रहा था, रबी खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप को याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, हमने खरीफ क्रॉप के बारे में क्या बताया कि जो गर्मी के दिन में हो गए तो उसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं, और जो ठंडा के मौसम में विंटर सीजन में हो उसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए खरीफ, खरीफ, ठीक है, अब खा से खराब भी हुआ और खर से खरीफ क्रॉप भी आए, ठीक है। तो खराब सीजन किसको कहा गया है, गर्मी के मौसम को खराब बोलेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं, खराब सीजन किसको बोलेंगे, गर्मी के मौसम को बोलेंगे ना, राइट, क्यों, क्योंकि देखो ना अब गर्मी के मौसम आ गया, एकदम पूरा पसीना चल रहा है, शर्ट भीग गया, शर्ट को डेली धोना पड़ता है, है कि नहीं। तो पढ़े लिखे वाला लड़का है, अब ठंडे के दिन उसको छुट्टी मिलता है, आई मीन टू सो दैट कि संडे, इसको ठंडे वाला, कल ठंडे है बाबू, कल क्लास नहीं ना रहेगा, है कि नहीं, ठंडे को बंद ना रहता है, एनी हो। तो देखिए, जैसे गर्मी के दिन आ गया तो पसीना चल रहा है,
अब तब दिक्कत नियत लगता है कि नहीं? तो खराब नियत लगता है। अब खासा खरीफ क्रॉप हुआ, खासा खराब भी हुआ, तो खराब मौसम किसको बोलेंगे? गर्मियों के दिनों में, है कि नहीं? क्योंकि गर्मी लगती है, धूप में चलने में भी दिक्कत होता है कि नहीं? तो ऐसे तो मानेगा तो सब खराब ना तो सब बढ़िया, है कि नहीं? लेकिन मैं आपको ट्रिक याद रखिएगा, जो सच में मतलब कि बहुत सारे लोगों को गर्मी के दिन पसंद नहीं है कि नहीं? क्योंकि गर्मियों के दिनों में जो है, हाँ अब थोड़ा सा सुकून वाला राहत मिला। गर्मी के दिन जो है वो पसंद नहीं है लोगों को, राइट? तो खासे खराब सीजन कौन? गर्मी के दिन को खराब कहा गया, ठीक है? इसीलिए आप क्या बोलते हैं, इसको याद रखेगा, खरीफ क्रॉप। अब जैसे फॉर एग्जांपल याद कैसे रखेगा वो बता रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए खरीफ क्रॉप, अब कोई लड़का ये सोच रहा है मन में कि खरीफ क्रॉप तो भूल गए, कंफ्यूजन हो गया गर्मी के दिन में कि ठंडा के मौसम में कैसे याद रखें सर? अब सर तो है नहीं कि पूछें, उनसे एग्जाम आ रहा है, कैसे लिखें, एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो खरीफ क्रॉप मतलब इतना तो तय है कि लगेगा कोई सीजन में, या तो गर्मी के दिन में, नहीं तो ठंडा के मौसम में, है कि नहीं? तो खरीफ यानी कि खराब सीजन, खासे खरीफ खासे खराब। तो खराब जो है वो कौन सा सीजन? तो गर्मी का मौसम खराब सीजन। क्यों? क्योंकि पसीना चलता है, गर्मी लगता है, फिर शर्ट भी डेली धोना पड़ता है कि नहीं? और फिर दिक्कत नहीं, मतलब फिर महकने भी लगता है शरीर, है कि नहीं? पसीना से बदबू आने लगता है। तो खराब सीजन कौन? तो गर्मी का मौसम। अच्छा, खास से खरीफ, खास से खराब सीजन गर्मी। अब तो पक्का एकदम टिक लगाओ, एक नंबर एकदम पैकेट में एकदम। अब गर्मी समर सीजन होगा, टिक लगाओ समर सीजन, लॉक करो। 7 करोड़ आप जीत चुके हैं, है कि नहीं? तो ऐसे मतलब याद रखा। अब बताओ, एगो जब तुमको पता चल ही गया कि गर्मी के दिन में खरीफ क्रॉप को कहते हैं, तो दूसरा का बचा कौन? रबी क्रॉप। तो दूसरा का ठंडे ना बच रहा है, दूसरा मौसम ठंडा बच रहा है, ठंडा विंटर सीजन। और दूसरा क्रॉप बच रहा है रबी, तो वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली ठंडा के मौसम में। कौन चला जाएगा? रबी क्रॉप, समझे? तो ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। मैंने आपको ट्रिक भी बताया है, ठीक है ना? चलिए ठीक है। अब देखिए, आपको जो है वो मतलब कि कुछ बताना चाहता हूँ, समझे? आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है? ये इसको मिटा के बताऊं या फिर इसी पे बता दूं, बोलो? इस अच्छा लिखना है ना? हाँ आपने लिखा नहीं ना था, हाँ बोला था आपने। अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए भाई, है कि नहीं? काहे कि पता नहीं भूल ना जाओ, तो अभी तो ना समझ गया, ना लिखा रहेगा तो फिर याद कैसे कीजिएगा? ये हाँ, ये भी समस्या है रे बाबा, ये बाबरों का स्टाइल है। एनी हाउ, आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए भाई। अच्छा एक बात बताओ, हम जो कुछ ही पढ़ाते हैं घर तक लेके जाते हो बात को, है? कि आधा रास्ता ये में भूल जाते हो? देखिए सर, ऐसा काम ना करिए और सर का नाम बदनाम ना करिए, है कि नहीं? पूरा पूरा याद रखेगी और घर तक मेरी बातों को लेकर के जाएंगे ट्रांसफार्मर में लोड करके, ठीक है? हाँ। तो कोई कोई ऐसा लड़का नहीं ना है कि जैसे एक लड़का था, पिछले जहाँ पढ़ाता था वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या कर उससे पूछा, कैसे जी एक बात बताओ, आपने याद क्यों नहीं किया, आपने याद करके क्यों नहीं लाया? याद क्यों नहीं है आपको, ये पहले बताओ। कुछ नहीं, पहले तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। फिर कहा सर याद किए थे लेकिन भूल गए। हम कहा क्यों? तो हम फिर हमने उससे पूछ दिया, उसने नहीं बोला। अब वो अपना दही के कौन कहा खट्टा है कि नहीं? अब हम ही ना बोलेंगे कि नहीं वैसे ही में खट्टा है। लेकिन बोलना चाहिए कि दही खट्टा, तब ना बिके, राइट? क्योंकि दही का मतलब ही होता है खट्टा, है कि नहीं? एनी हाउ, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे, दही के बारे में जान दीजिए। तो देखिए, अब हमने कहा कि भूल गए, क्योंकि घर पे जाकर के याद नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि घर पे जाकर के याद तो तब ना करता जब समझल रहता सब कुछ, ठीक है? कि क्लास से समझ करके निकला और दोस्तों के बीच में रास्ते में एकदम खूब हंसी ठिठोली करते हुए गया। अब उसके बातें में तुमने मेरी बात को भुला दिया, है कि नहीं? अब घर जीते जीते रास्ते में भूल गया कि सर क्या समझाए थे ना समझाए थे, ठीक है? तो ऐसा नहीं ना कोई करता है कि रास्ते में भूल जाता है।
खैर कोई बात नहीं, अब तो यूट्यूब पर वीडियोस भी उपलब्ध करवा दिया, रास्ते में भूलिएगा भी, जैसे ऑफलाइन की तरह ही तो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, है कि नहीं? ओरिजिनल तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं? क्या सर, पढ़ा रहा हूँ ना? हाँ, कितना आप खिड़की से बाहर देखे, कहो मेरे को भी देख लिया करो, इतना बुरा नहीं है हम, है कि नहीं? तो ये होता है। तो आप भूल जाइएगा रास्ते में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस है यूट्यूब पे। और ये आपको मैंने लिखा भी दिया, फिर कभी बना लीजिएगा, तो बहुत सारे, चलो लिख लिया होगा, मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटाओ। चलो ठीक है। देखिए, एक नोट में आपको कुछ बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। नोट में, नोट में इसको कहीं पे लिख लेगा, ठीक है ना? NOTE, नोट में लिख लीजिएगा, समझे? लिखना आपको ये है, द पीपल हु मूव्स और चेंजेस देयर प्लेस, और changes their place in search of food and shelter. Then they are called, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोमैड्स। समझे? तब हम लोग उसको नोमैड्स कहते हैं, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि नोमैड्स किसे कहेंगे जी, बताओ, तब क्या बोलिएगा? नोमैड्स का मतलब क्या हुआ? नोमैड्स, हैं? बोलिए, नहीं बोलते हैं? हैं? नोमैड्स का मतलब तुम लोग पागल सोच रहा है। नोमैड्स, नो माने नहीं, मैड्स माने पागल, मतलब कि पागल नहीं है। वो तो सही है सर कि पागल नहीं है, कि कौन पागल है? कोई नहीं पागल है। नोमैड्स, अब कोई पागल है ही नहीं आज के जमाने में, है कि नहीं? अरे तो ये हम नहीं बोलना चाह रहे हैं जी, जो तुम सोच रहा है मन में, समझे? हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि वैसे लोग, वैसा पीपल जो अपनी जगह को बदलते हो, ठीक है, अपनी स्थान को बदल ले, किस लिए? भोजन के तलाश में, ठीक है ना? उसको हम लोग नोमैड्स कहते हैं। वैसा पीपल, वैसे लोग जो भोजन के तलाश में अपनी जगह को बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? नोमैड्स बोलते हैं। समझ गया? नोमैड्स को हिंदी में बंजारा बोलते हैं, बंजारा, जिसका कोई अपना घर घर द्वार नहीं है, सिर्फ मकसद है भोजन करना और अपने आप को जिंदा रखना। जहां मिल जाए भोजन की तलाश में घूमते घूमते जाएंगे और फिर ऐसे खाएंगे, ठीक है? आप इसको बंजारा बोल सकते हो, ठीक है? लिख लीजिए कि नोमैड्स आर कॉल्ड बंजारा, बंजारा इन हिंदी। हिंदी में नोमैड्स को क्या बोलते हैं? बंजारा। समझे? एक चीज और जानिए नोमैड्स के बारे में, कि टिल 10,000 BC people were people were nomads।
समझे? यानी कि 10,000 BC की बात करें तो जो लोग थे वो क्या थे? बंजारा था, नोमैड्स था, यानी कि कोई घर द्वार नहीं था। यानी कि आज से हजारों साल पहले की बातें की जा रही है। अब कितना मुझे एक्यूरेट तो नहीं पता, लेकिन हजारों साल पहले की बात होगा कम से कम, है कि नहीं? कई हजार साल होगा, कुछ हजार साल पहले की बात, राइट? तो कुछ हजार साल पहले की मैं बातें करूं तो जो लिखा, तुम लिखता है जी, क्या करता है तुम? देखें तुम्हारा कॉपी। लिखेगा सब कुछ, समझे? सब कुछ लिखेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ये इसका नोमैड्स के बारे में, बंजारे के बारे में, तो जो लोग था उनका पहले कोई घर नहीं होता था, बस भोजन की तलाश में ही करते थे। हजारों साल पहले जो लोग थे वो खेती बाड़ी करना जानते तक भी नहीं थे। उन्हें पता नहीं था कि खेती होता क्या। इतना भोले थे, इतना मासूम थे, कुछ नहीं पता उनको। मुझसे मत पूछो ना। एनी हाउ, तो कुछ भी नहीं पता था। सोचो, लोगों को खेती के बारे में नहीं पता था, फिर खाते पीते क्या थे वो लोग? है कि नहीं? आज आप लोग वैरायटी खाते हो ना, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, बहुत सारा खाने के लिए। मकई भी है, मकई के बाल भी खाते हो, दर्रा भी। दही के साथ दर्रा खाइएगा ना, बड़ी बढ़िया लगता है। हाँ जी, फायदा करता है शरीर में, सब बात नहीं है। अब लेकिन कोई खाता नहीं ना आज के ज़माने में लोग, मकई के बाल वगैरह ये सब, लेकिन खाएगा, अच्छा लगता है वो भी कभी कभार। ठीक है, तो लोग जो है वो आविष्कार कैसे हुआ खेती का? क्या सर, आप तो कहे कि हम खेती नहीं करूंगी मैं, पढ़ लिख करके बेइज्जती हो जाएगा, हाथ खड़ी कर लेंगे कि खेती करेंगे सर, है कि नहीं? कोई बात नहीं। तो देखिए, लोग जो था आज से हजारों साल पहले, उसको खेती के बारे में कुछ भी पता नहीं था, समझे कि खेती होता क्या है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ आविष्कार, यानी कि डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का आविष्कार जो है वो हुआ कैसे, खेती जो है वो लोग किए कैसे, जाने कैसे कि खेती जो है वो करना चाहिए। और ये उससे पहले ये बताता हूँ कि जो लोग थे वो अपनी जिंदगी को कैसे गुजारते थे। जैसे 15-20 लोगों का ग्रुप रहता था, 15-20 लोगों का ग्रुप रहता था, मतलब समूह रहता था। उस ग्रुप में से 2-4 आदमी पता लगाएगा कि आसपास में कहाँ पे भोजन जो है वो अवेलेबल है और कहाँ पे तालाब है, ताकि खाने पीने का बंदोबस्त हो सके और उस तालाब से पानी पी सके। ठीक है, घूमते घूमते गया 4-5 लोग, और पता लगा कि 1 किलोमीटर के आगे फूड है, तालाब है। ठीक है, तो फिर बाकी सब आदमी को लेकर चला आया, समझे? तो फिर वहां जाकर के रहा। फिर वहां खाने के रूप में क्या होता था? फल फ्रूट्स, कंद मूल, यही सब, तालाब का पानी पीना, यही सब, और कुछ नहीं। फिर पता लगाएगा कि वहां भोजन खत्म होने वाला रहेगा, तो फिर 4 आदमी जाएगा, फिर पता लगा कि किधर है, फिर वहां जाएगा। तो इस प्रकार से अपनी जगह को जो है वो बदलता था लगातार भोजन के तलाश में, समझे? ठीक है, तो ऐसे हुआ। तो जो लोग थे वो क्या किए कि फल खा रहे थे, ठीक है, फल खाए, फल खा करके ऐसे, मतलब कि बीज को ऐसे फेंके ना, तो देखे कि अरे तेरी के, इसमें से तो पेड़ निकल गया जी। मतलब कि ऐसे खा करके ऐसे फेंके ना, जैसे कुछ दिन तक रहेंगे ना जी, जहाँ पे अड्डा दिए हैं वहां पे फल फ्रूट्स खत्म होगा तब ना आगे जाएंगे, अभी तो रहेंगे। तो बीज को ऐसे फेंक के खा करके, होगा किसी चीज का बीज, हमें क्या पता, कुछ स्टोरी पता है आपको, बता रहे हैं। तो कुछ भी का बीज है, मान लीजिए कोई फ्रूट्स का बीज होगा, है कि नहीं? तो हुआ, तो देखा कि कुछ, अरे तेरी की, तो पौधा निकल गया इस बीज से, बड़ा काम का चीज है भाई। तो जो लोग हैं वो अब फल खा के बीज फेंकना इधर उधर नहीं किए, वो बीज को बढ़िया से सरिया करके जमीन पर गाड़े, तो इस प्रकार से पेड़ हुआ। तो उन्होंने पेड़ लगाया, तो जब उन्होंने पेड़ लगाया तो फिर वो पेड़ बड़ा हुआ, तो फिर फल दिया, और वही फल दिया जो जो फल का बीज खा करके फेंके थे। तब पता चला अच्छा इस प्रकार से होता है। तो ऐसे जो है वो कुछ खेती का आविष्कार हुआ, समझे? लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि सर गेहूं चावल का कैसे हो गया, क्योंकि वो तो एक एराज के बात है, वो कैसे बताएंगे, समझे? तो डिस्कवरी आपको समझ में आया कि खेती का आविष्कार जो है वो कैसे हुआ? समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। तो फिर
आज के लिए बस इतना ही हम छोड़ देते हैं। बाकी की बात करेंगे अगले क्लास में। आज ही सब बात कर लेंगे, कल के लिए भी कुछ बचा के रखिए है कि नहीं? समझे? चलिए ठीक। बाय, टेक केयर, सी यू सून।